ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। पापा पापा वो मुझे ना 2000 रुपए चाहिए। ये लो। वैसे राधिका आजकल ना तुम कुछ ज्यादा ही पैसे ले रही हो मुझसे। कहाँ खर्च हो रहे तुम्हारे ऐसे पैसे? देखो मुझे पूछना तो नहीं चाहिए तुमसे, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरी स्थिति आजकल ठीक नहीं चल रही है। अब तुम्हें ही तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ मोहित, मुझे सब पता है और मैं कोऑपरेट भी करती हूँ, पर अब घर के सामान लाना भी तो जरूरी है ना। बस उसी के खर्चे के पैसे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है मैं चलता हूँ। इसका मतलब राधिका तुम्हारी पत्नी है? राधिका, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय हैं। वो क्या है ना, कभी मौका ही नहीं मिला बताने का। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, बैठिए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे और भी जगह डिलीवरी करनी है। वैसे मुझे एक बात बताओ, आप दोनों क्या अच्छे दोस्त हो क्या? हाँ हाँ, मैं और राधिका तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और ये मेरे घर आती जाती रहती है। जब भी आती है तब हम थोड़ी बहुत ड्रिंक्स लेते हैं, गेम्स खेलते हैं, मतलब कुल मिला के चिल करते हैं। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी। वैसे राधिका को देख के कभी लगा नहीं कि उसका हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय होगा, क्योंकि वो कपड़े भी ठीक ठाक पहनती है और पार्टीज वगैरह में पैसे भी ठीक ठाक खर्च कर लेती है। तो मेरे लिए ये गैस करना मुश्किल हो गया था कि इसका हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय होगा। राधिका, तेरे हस्बैंड ऐसे क्यों चले गए? कहीं उनको मेरी कोई बात का बुरा तो नहीं लगा ना? अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। कोई बात नहीं, तू ना यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। रुको मोहित। मोहित, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। क्या सॉरी राधिका, क्या सॉरी? तुम्हें पता नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। और कितने बजे आता हूँ रात को? कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। और पता इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? इतनी मेहनत मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं इतना पैसा कमा सकूं कि मेरा परिवार हमेशा खुशी से रह सके, हमारा खुद का एक घर हो, हमारी खुद की गाड़ी हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ उन पैसे से तुम दारू पीती हो, जुआ खेलती हो। तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। अरे राधिका, क्या कमी छोड़ दी थी मैंने तुम्हारे लिए? तुमने जब जितने पैसे मांगे मैंने तब तुम्हें उतने पैसे दिए। ठीक है कोई बात नहीं, जो मेरा फर्ज है वो तो मैं पूरा करूंगा ही ना। और वैसे भी पहले मैं 5 बजे उठता था ना, अब 4 बजे उठूंगा। रात के 11 बजे घर आने के बजाय मैं 12 बजे घर आऊंगा और पैसे कमाऊंगा ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छे से जी सको। नहीं नहीं मोहित, तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी जगह बहुत गलत थी, पर मोहित इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है ना, उनकी लाइफस्टाइल पूरी लग्जरी है। अरे मुझे चिढ़ होती है जब उनकी लाइफस्टाइल इतनी बेस्ट है तो मेरी क्यों नहीं? तो बस उनको दिखाने के चक्कर में ना मैं भी अपनी लाइफस्टाइल बेस्ट करने लग गई और ये सब करने लग गई। अरे जिनकी तुमने लग्जरी लाइफ स्टाइल देखी है ना राधिका, कभी उनका फैमिली बैकग्राउंड देखा है? कितना अच्छा होता है उनका फैमिली बैकग्राउंड। और हमारा फैमिली बैकग्राउंड, अरे हम ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमें 2 पैसे कमा के जोड़ने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ता है कि उन पैसों को खर्च कहाँ करना है। देखो राधिका, मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में ना अच्छे से खुश रहो, अच्छे से एंजॉय करो अपनी लाइफ को। लेकिन तुम्हें मेरी स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी ना। थोड़ा बहुत तो कोऑपरेट तुम्हें भी करना पड़ेगा कि अभी हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। देखो अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं दोगी ना तो कौन देगा, कौन समझेगा मेरी फीलिंग्स को? हाँ मोहित, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे ये दिखावे की दुनिया के साथ नहीं चलना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। मोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये गलती मैं कभी दोबारा करूंगी ही नहीं। देखो राधिका, मुझे ना गुस्सा तो तुम पर बहुत आ रहा है और जब तुमने माफी मांग ही ली है तो मुझे तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे जो चीजें तुम कर रही हो उसमें तुम प्रिंस को भी साथ लेकर आ रही हो। तुमने कभी सोचा है कि उसके फ्यूचर पर और उसके माइंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीजों का? सॉरी मोहित। ठीक है, अब तुम प्रिंस को लेकर घर पहुंचो, मैं डिलीवरी करके आता हूँ।